ओम शांति। सर्वशक्तिमान प्रकृतिपति, बेहद का बाप, बेहद का मालिक, प्यार का सागर हम आत्माओं को आज शिक्षा दे रहे हैं कि हमें आपस में खीरखंड होकर रहना है। आपस में भाई भाई का रूहानी प्यार हो। इसी प्यार के आधार पर हम सब मिलकर सतयुग में जाकर एक मत एक राज्य की दुनिया में 21 जन्म भरपूर सुख उठा सकते हैं। रिवाइज करते हैं आज के 7 जून 2024 के मधुर भावाक्यों को। रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं? जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करते, जो आपस में बहुत प्यार से रहते। निंदक कौन है? जो दे अभिमान में आते, जो बाप की इज्जत गंवाते, जो लून पानी होते। आसुरी संतान के लक्षण क्या है? आपस में लड़ते, आपस में रूसते, रावण के बन जाते, बाप की निंदा कराते, बाप की इज्जत गंवाते। आसुरी संतान की गति क्या होगी? कम पद पाते, ठौर नहीं पाते, अपने को घाटा डालते, अवस्था डावाडोल होती। यहाँ दैवी गुण धारण करने से क्या होगा? बाप साथ में ले जाएंगे, वही संस्कार साथ में ले जाएंगे। यहाँ प्रेजेंट किसकी मानी जाती? जो बाप को याद करते, जो स्वदर्शन चक्र फिराते। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है क्योंकि परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं। देह अभिमानी रावण के बच्चे हैं, बाप के नहीं, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। रूहानी बाप को रूहानी बच्चे प्यारे लगते हैं क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता क्योंकि देह अभिमानी बनकर लड़ते हैं। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से हुई है। भारतवासी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूल गए। मनुष्य अपने स्वधर्म को भूल हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है अति धर्म ग्लानि, क्योंकि यह सब प्रकृति के धर्म है। क्या होने से क्या होता है? सदैव प्रेजेंट रहने से ऊंच पद पाते, ईश्वरीय मत मिलने से फूल बन जाते, देवता बनने से ये नॉलेज नहीं रहती, ईश्वरीय सर्विस न करने से पद कम हो जाता, क्रोध का अंश भी होने से वह लव नहीं रहता, कर्मातीत अवस्था में रह शरीर छोड़ने से ऊंच पद पाते, किसी भी चीज में प्रीत होने से अंत काल में याद आती। किसको क्या कहा जाता है? भारत को अविनाशी खंड, बेहद के वैरागी को राजऋषि, लून पानी होने वालों को नास्तिक, देह अभिमानी को आसुरी संतान, भारत माता शक्ति अवतार को पांडव, स्वधर्म को भूल हद में फंसने को अति धर्म ग्लानि। हमें किन बातों की धारणा करनी है? प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं, अभ्यास करना है कि अंत में कोई भी चीज याद ना आए। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज का मुख्य पाठ, हमें आपस में भाई भाई की दृष्टि रख रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना, खीर खंड होकर रहना है और स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। ओम शांति।